इस वीडियो में हम लोग 3R सूत्र को समझेंगे कि 3R सूत्र क्या है। जो बच्चे बिहार बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह 3R सूत्र भौतिकी विज्ञान से संबंधित है। यह NCERT 10th क्लास विज्ञान में स्पष्ट दिया भी है। आप किसी भी क्लास के विद्यार्थी हों, आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो 3R सूत्र समझें। 3R का अर्थ पहले समझ लें। 3R अर्थात R R R। तो एक R से रिड्यूस अर्थात कम उपयोग, दूसरे R से रिसाइकल अर्थात पुनः चक्रण, तीसरे R से रीयूज अर्थात पुनः उपयोग। यह पर्यावरण मित्र का भी एक सूत्र है 3R सूत्र। यहाँ एक एक करके तीनों के बारे में 2-4 लाइन समझ लेते हैं। मैं पॉइंट वाइज समझाऊंगा क्योंकि आपको ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में अर्थात 5 अंक के प्रश्न में ये प्रश्न आता है। तो आइए यहाँ पहला रिड्यूस अर्थात कम उपयोग, इसको समझते हैं। तो कम उपयोग कैसे करेंगे? पहला पॉइंट, टपकते नल को ठीक करना। यदि नल टपक रहा है, आप ठीक कर देते हैं तो आप 3R सूत्र को समझ रहे हैं, उसे आत्मसात कर रहे हैं, पर्यावरण मित्र भी बन रहे हैं। दूसरा, व्यर्थ विद्युत उपकरण को बंद करना। जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं और विद्युत उपकरण बंद करके बल्ब पंखा जाते हैं तो आप 3R सूत्र के अंतर्गत आते हैं, पर्यावरण मित्र कहलाएंगे। तीसरा, बहुत से लोग ट्रैफिक पर वाहनों को चालू ही छोड़ देते हैं तो उसमें फ्यूल जलते रहता है। तो ऐसे में ट्रैफिक पर जब भी खड़े हों उसका स्विच ऑफ कर दें तो कहा जाएगा कि आप 3R सूत्र का पालन कर रहे हैं। चौथा बिंदु है व्यर्थ आहार न करना। बहुत सारे व्यक्ति अनर्गल चीज़ खाते रहते हैं, मुंह चलाते रहते हैं, तो ये ऐसा न करें। अगर ऐसा न कर रहे हैं तो आप कम उपयोग कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि आप 3R सूत्र को अपना रहे हैं। दूसरा है पुनः चक्रण अर्थात रिसाइकल। अब पहला बिंदु इसमें होगा बेकार कागज से उसका बर्तन बनाना। देखिए, कागज बहुत सारा हो जाता है, अखबार या कॉपी किताब के कागज जो फट जाते हैं तो उसको फुलाकर लुगदी बनाकर उसका बर्तन भी बनता है जो बहुत ही मजबूत होता है। तो पुनः चक्रण ये हो गया, कोई बर्तन बना लिया। दूसरा, कबाड़ी वाले को बेकार वस्तुएं देना। जैसे लोहा वाला आता है, प्लास्टिक वाला आता है, तो वो संबंधित कंपनी तक ले जाता है जिससे कंपनी उसे गलाकर पुनः नई वस्तुएं बनाती है। तो यहाँ भी वहाँ रिसाइकल होता है। तीसरा, बेकार कपड़ों से दरी, पैर का पैड आदि बनाना। बहुत सारे कपड़े बेकार होते हैं जिसे हम बाहर फेंक देते हैं तो वो कूड़े के रूप में जमा होते चले जाते हैं। किंतु अगर कपड़ों से दरी बना लिया जाए, पैर का पैड बना लिया जाए, बनाने वाला आता भी है, गली गली घूमता है, तो उसे देकर बनवा लें तो उसका पुनः चक्रण हो जाएगा। चौथा, बेकार वस्तुओं से सजावटी सामान बनाना। जैसे कबाड़ से जुगाड़, आपने सुना होगा, तो वही बात है यहाँ पर। जो बेकार वस्तुएं हैं उसका कोई बढ़िया यूजफुल सामान बना लिया जाए। तो ये हो गया पुनः चक्रण। ये भी सभी बिंदु पर्यावरण मित्र के अंतर्गत आते हैं। अब तीसरा बिंदु है रीयूज अर्थात पुनः उपयोग। तो 3R सूत्र का ये तीसरा पॉइंट है। इसका मतलब होता है कि आप पुनः उपयोग करें किसी वस्तु का बार बार। तो पहला बिंदु है तेल के खाली डब्बों को बर्तन के रूप में उपयोग करना। जैसे आप तेल खरीद के लाते हैं, या तो 1 लीटर या 5 लीटर का, जब खाली हो जाए तो आप उसमें कुछ सामान रखना प्रारंभ कर दें, पीने का पानी रखें, तो इस तरह से उसका पुनः उपयोग हो जाता है। दूसरा है कपड़े के थैले को बार बार उपयोग में लाना। आप जब भी बाहर जाएं कपड़े के थैले को ले जाएं तो ये है पुनः उपयोग अर्थात एक ही थैले का बार बार उपयोग करना। तीसरा, पेंट के बड़े डब्बे को बाल्टी के रूप में उपयोग करना। जैसे मान लिया जाए कभी पेंट की ज़रूरत हो, आपने खरीदा, या तो बड़ा या छोटा, तो उसे आप, बड़ा डिब्बा है तो बाल्टी के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो ये उसका पुनः उपयोग हो जाएगा। चौथा है लिफाफे का उपयोग करना। कुछ ऐसी सामान हम लोग खरीदते हैं जो बढ़िया डिब्बा या बढ़िया लिफाफा होता है, तो हम अगर उसे रख दें तो पुनः लिफाफे के रूप में उसका उपयोग करते हैं। तो यही यहाँ पर जो 3R सूत्र है अर्थात रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, हिंदी में कम उपयोग,
पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। तो ये 3R सूत्र जो है पर्यावरण मित्र कहलाता है। अगर हम इसका उपयोग करें, पालन करें, तो हम पर्यावरण मित्र कहलाएंगे। तो इस प्रश्न में अगर इतना इस तरह से टॉपिक वाइज लिख दिया जाए तो 5 में 5 नंबर मिलेगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में किसी अन्य दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।